आप लोग कैसे हो सब लोग। एसडी टीचर्स ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम लोगों का जो पेपर चल रहा है इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर वालों के लिए, तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग भाषा के चैप्टर में पढ़ रहे थे कि भाषा का क्या अर्थ होता है, भाषा की क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या इसका समाज में इसके साथ क्या रिलेशनशिप होता है और क्या इसका स्कोप होता है। विभिन्न विद्वानों ने इसके कितने स्कोप बताए थे, इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है, वो हम पिछली क्लासेस में आपको डिस्कस कर चुके हैं। क्या इंपोर्टेंस होता है, क्या क्षेत्र होते हैं, सारी चीजें डिटेल में करने के बाद हम आज क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भाषा का साहित्य के साथ क्या संबंध होता है, क्या भूमिका होती है और इसके क्या सिद्धांत होते हैं। किसके साथ? भाषा और साहित्य का। देखिए, भाषा और साहित्य का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। कैसे? कि इसकी उत्पत्ति होती है कि साहित्य शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। साहित्य शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो किससे मानी जाती है। साहित्य का अर्थ क्या होता है, आप लोगों को क्या पता है इसके साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है। साहित्य शब्द का अर्थ होता है सहित होने का भाव। मीन्स सहित मीन्स साथ होने का भाव। कई विद्वानों ने इसके अलग अलग अर्थ निकाले हैं। इसमें से एक विद्वान ने सह का अर्थ बताया है साथ देने का, और दूसरे विद्वानों ने कुछ दूसरा अर्थ बताया है। इसमें बताया है समान भाव का या समीन सहित भाव की भावना, या यूं मिला दे कि एक हित की भावना साथ हो तो वही हमारा क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। और साहित्य की देखिए भाषा के इस रोल में, भाषा के इसमें कि क्या भूमिका होती है किसकी, साहित्य की। क्योंकि भाषा और साहित्य एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि भाषा बिना साहित्य के पूरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्योंकि साहित्य को प्रकट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की। किसी भी चीजों को, कोई भी शब्द हो, चाहे वो साहित्य के अंतर्गत आ जाए, चाहे आपके धर्म के अंतर्गत आ जाए, चाहे आपके वर्ग के अंतर्गत आ जाए। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको इनमें वही मिलता जुलता है, और आपको मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगी कि भाषा और धर्म में क्या अंतर होता है, भाषा और वर्ग में क्या अंतर होता है, भाषा क्षेत्रीय भाषा कौन सी होती है, विदेशी भाषा में इसका क्या रोल होता है। तो ये सारी मैं आपको PDF पे उपलब्ध करवा दूंगी। बाकी जो मेन इंपोर्टेंट है वो मैं आपको वीडियोज में उपलब्ध करवा रही हूँ। अब देखिए इसका क्या रोल होता है कि बिना भाषा के कोई भी साहित्य पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है भाषा की, और बिना भाषा के क्या आप लोग किसी भी साहित्य को, किसी भी लिटरेचर को पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। क्योंकि भाषा ही वो माध्यम है जिसकी वजह से हम विभिन्न साहित्य को या विभिन्न लिटरेचर को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको पढ़ते हैं और अपने जीवन में उनको उतारते हैं। तो इसके क्या प्रिंसिपल होते हैं, तो वो हम अब नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला प्रिंसिपल है इसका कि भाषा शिक्षक की साहित्य में रुचि होनी चाहिए। अब इसमें देखिए एक जो लैंग्वेज का जो टीचर होता है, साहित्य का जो टीचर होता है, कि देखिए लैंग्वेज का अलग होता है, साहित्य का अलग होता है। भाषा और साहित्य अलग अलग होते हैं। और एक भाषा के लिए, जैसे कि साहित्य को पढ़ाने के लिए हमें भाषा को बेहतर ढंग से जानना जरूरी है। अब एक जो साहित्य का टीचर है उसको भाषा शिक्षक की साहित्य में रुचि होनी चाहिए। अगर उसके अंदर साहित्य का इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, तो वो कैसे पढ़ाएगा। तो बेसिकली ये चीजें हैं कि जिस फील्ड में हम उतर रहे हैं, जिस फील्ड में हम चल रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर वाला हो चाहे अदर वाला हो, तो जब हम उस चीज को, हमारे इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम उन चीजों को कैसे पढ़ा पाएंगे। कहते हैं कि जब हमारा इंटरेस्ट, जब हमें जागता है, जब हमें लगता है कि हमें ये चीजें सीखनी है, खुद से मन से हमें ये लगता है कि हमें इन चीजों को सीखना है, आफ्टर दैट हमें उसको अप्लाई भी करना है, तो वो इंटरेस्ट के जरिए उन चीजों में थोड़ा सा और इंटरेस्ट आ जाता है। हम उसको बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमें पता है कि हमें ये लैंग्वेज अच्छी लगती है, हमें ये इन कामों में इंटरेस्ट आता है। अगर किसी बच्चे को साइंस पसंद है तो उसको मैथ पकड़ा दिया जाए तो वो करेगा, लेकिन वो जिस इंटरेस्ट से उसको साइंस में इंटरेस्ट है वो उस हिसाब से मैथ को नहीं कवर करेगा। अगर उसको मैथ की जगह साइंस में अगर उसको कैरियर बनाने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका इंटरेस्ट देखिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट जाग जाएगा तो वो काम को बेहतर ढंग से कर पाएगा। तो इसलिए एक भाषा शिक्षक को साहित्य की बहुत ज्यादा रुचि होनी चाहिए। उसके बाद ही वह अपने साहित्य को भाषा के जरिए ढंग से प्रेजेंट कर पाएगा या क्लास में उसको पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट है हमारा भाषा की पुस्तकों में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं का समावेश। देखिए जब जितनी भी भाषा की जितनी भी सारी पुस्तकें होती हैं, उस बहुत सारे विद्वान होते हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं दी हैं,
हिंदी के अंतर्गत भी आप देख लीजिए कई रचनाएं दी हैं, कई रचनाकार हैं हिंदी में, चाहे महावीर स्वामी को लीजिए, आप सुमित्रानंदन पंत को लीजिए, मुंशी प्रेमचंद जी को लीजिए, उनकी जो रचनाएं हैं तो उनकी जो रचनाओं में भाषा में साहित्य निखर के निकल के आ रहा है, क्योंकि जब उन्होंने जिस साहित्य को लिखा तो वो उस साहित्य में बेहतर ढंग से डूब कर पढ़ाया, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया है, तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट, उनको जो इंटरेस्ट था वो निखर के आ रहा है, तो बच्चे भी उस चीज को गेटअप करते हैं, अच्छे से उनको ग्रहण करते हैं। तो एक जितनी भी भाषा की पुस्तकें हैं तो उनमें जो अच्छे से अच्छा साहित्य रचनाओं का समावेश होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, रचनाओं का शिक्षण देते समय छात्रों को मार्मिक स्थल से अवगत कराएं। देखिए जब भी कोई क्लास में टीचर होता है, साहित्य का टीचर हो, तो जब वो कोई भी साहित्यिक रचना पढ़ा रहा हो, चाहे वो गद्य की हो, चाहे पद्य की हो, चाहे वो किसी भी शैली से रिलेटेड हो, जब वो जिस चीज को पढ़ा रहा है तो अलग अलग जगहों के उसे उदाहरण देकर प्रस्तुत करके पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसको ढंग से बेहतर तरीके से जान सके। कि कभी आपने पढ़ा दिया, कोई भी साहित्यिक कृति पढ़ाई तो उसमें किसी भी, अगर आगरे का ताजमहल का जिक्र किया हुआ है तो बच्चों आप लोगों ने देखा है क्या, तो हम जगह जगह उन उत्कृष्ट जगहों को जब हम उदाहरण के रूप में लेते हैं और बच्चों को जानकारी भी देते हैं तो बच्चों के दिमाग में वो चीज तुरंत क्लिक कर जाती है कि चीज हमने देखी है, तो बेहतर ढंग से और अच्छे से उसको सीख पाते हैं। तो अगला है हमारा, भाषा की पुस्तकों में साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचनाएं। देखिए अलग अलग विधाएं होती है हमारी, गद्य होती है, पद्य होती है, विभिन्न उसकी शैलियां होती है, रचनाएं होती है, नाटक होती है, तो इनकी शैलियां भी विभिन्न प्रकार की होती है। तो इन शैलियों में जब इनकी रचनाएं अलग अलग होती हैं तो ये भाषा की पुस्तकों में इनका जो साहित्य में जिसका अलग अलग रोल है, तो अलग अलग नाटकों में अलग भूमिका निभानी पड़ती है, अलग गद्य का अलग चैप्टर निकल के आता है। पद्य में जब पद्य का हम पढ़ाएंगे तो उसको भाव और होके उसको लय में पढ़ाना पड़ता है। गद्य की कोई कहानी है तो उसको कहानी में पढ़ाओ, मतलब पढ़ाने का जो पैटर्न है वो हम विधाओं के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, रचनाओं के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लासरूम में बच्चों को और इंटरेस्ट आए। और टीचर को भी, जब बच्चे इंटरेस्ट से सुनेंगे तो एक टीचर को भी बेहतर ढंग से उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। जब कहते थे ना, सामने वाला हमें अच्छे से सुन रहा है तो हमें भी उसके हिसाब से थोड़ा सुनाना चाहिए। तो टीचर भी उनको देखकर इतना उत्साहित हो जाता है कि वो जिस कहानी को पढ़ा रहा है उस कहानी में इतना डूब जाता है कि कैरेक्टर्स को उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे ही सामने ये घटित हो रहे हैं, उसको ढंग से रिप्रेजेंट कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा, छात्रों को साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित करें। देखिए एक अच्छा टीचर होने के नाते आपको, एक टीचर को बच्चों को साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं, जितने भी साहित्यिक से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, तो बच्चों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए कि आप इस टाइप से न्यूज पढ़ो, ये पत्रिकाएं पढ़ो, तो जिसकी वजह से बच्चों के मन में भी साहित्य के प्रति रुचि जाग जाए। क्योंकि जब एक टीचर जिस चीज के लिए मोटिवेट करता है बच्चों को, तो वो बच्चों को बहुत जल्दी से समझ में आती है और एनालिसिस भी करता है कि नहीं, इस फील्ड में मुझे कैरियर बनाना चाहिए, इस चीज को मुझे इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए। अगर हमारा इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ रहा है तो आगे चल के उसमें कैरियर भी बना सकता है। तो जितना एक टीचर उसको मोटिवेट करेगा साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए, तो उतने ही बच्चे ज्यादा प्रोत्साहित होंगे और उनको लिटरेचर को बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। जरूरी नहीं कि आप हिंदी लिटरेचर ही पढ़े, इंग्लिश लिटरेचर भी है। देखिए साहित्य अलग अलग होता है हर चीज का, इंग्लिश लिटरेचर का अलग है और हिंदी लिटरेचर का बिल्कुल ही अलग है। तो दोनों के साहित्य को पढ़ने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन हमें रुचि तो जगानी पड़ेगी। अगर हमारे अंदर वो इंटरेस्ट ही नहीं होगा साहित्य को पढ़ने का, तो हम उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना रुचि के या बिना इंटरेस्ट के हम किसी भी चीज को ग्रहण नहीं कर सकते। जब हमें जज्बा ही नहीं है सीखने का, तो उस इंसान को कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता। तो नेक्स्ट है हमारा, साहित्यिक रचनाओं को लिखने के लिए भी प्रेरित कर। देखिए एक अच्छा टीचर होने के नाते बच्चों को पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के साथ साथ उनको लिखने के लिए आर्टिकल लिखो, कुछ भी लिखो। आपको एक टॉपिक दे दिया जाए, उस चीज की आपको साहित्यिक लिखने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए उसको एक ऐसा टॉपिक दे दिया जाए कि आपको इसके ऊपर लिखना है, तो एक अच्छे शिक्षक होने के नाते बच्चों को लिखना सिखाएं, उनको प्रेरित करें कि आपको साहित्य के अंदर ये चीजें लिखनी है। तो उनका जो लिखने का इंटरेस्ट है वो भी डेवलपमेंट होगा, वो भी विकास करेगा। तो एक बच्चा एक आगे चलकर एक अच्छा लेखक भी बन सकता है, अच्छा राइटर भी बन सकता है और एक अच्छा रीडर भी बन सकता है। पढ़ने के साथ साथ उसको लिखने के लिए भी प्रेरित करें, क्योंकि जितना अच्छा हम पढ़ेंगे उतना ही अच्छा हम लिखने की भी कोशिश करेंगे। तो दोनों चीजों को ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा,
विद्यालय पुस्तकालय में सुंदर एवं स्तरीय साहित्यिक कृतियां उपलब्ध हो। देखिए जितने भी लाइब्रेरीज होती हैं विद्यालय के अंतर्गत, उनमें आप लोगों ने देखा होगा जितने भी विद्यालय से रिलेटेड जितने भी बच्चों को पढ़ने से रिलेटेड बुक्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन बच्चों को कुछ और भी बुक्स इंटरेस्ट में आती है, जैसे लिटरेचर से रिलेटेड, किसी भी राइटर से रिलेटेड अगर उसमें बुक्स उपलब्ध हो जाए तो उन बच्चों का पढ़ने के प्रति और इंटरेस्ट जाग जाएगा। लेकिन ज्यादातर लाइब्रेरीज में आप लोगों ने देखा होगा जो कंटेंट होता है बच्चों को उतना ही होता है जितना उनका पढ़ने लायक होता है, मतलब जिस लेवल में वो पढ़ रहे हैं वहीं तक उनका लेवल रहेगा, वहीं तक लाइब्रेरीज में पुस्तकें मिलेंगी। लेकिन जहां तक लाइब्रेरीज में और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से और पुस्तकें हो तो उनको और उपलब्धि हो तो और बेहतर तरीके से वो उनको पढ़ सके, तो ऐसी पुस्तकें भी लाइब्रेरी में उपलब्ध होनी चाहिए। अगला है हमारा विद्यालय में विभिन्न अवसरों पर साहित्यिक समारोह आयोजित करना। जब कभी कभी कोई भी फंक्शन होता है किसी भी विद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, तो उसको साहित्य से रिलेटेड कोई कलाकार होता है, कोई साहित्य से रिलेटेड लेखक होता है, कोई कहानीकार होता है, कोई संगीतकार होता है, तो जब कोई आयोजन होता है तो लोगों को बुला के बच्चों को मोटिवेट करके उनको भी इंटरेस्ट जगे साहित्य में, कि साहित्य में रुचि जागने के लिए देखो इन लोगों ने इतना नाम कमाया है, तो देख देख के ही बच्चे प्रेरित हो जाते हैं उनको। तो जैसे अगर इस तरह से कोई समारोह होते हैं कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, तो जिनसे बच्चे और जागरूक होते हैं। अब देखिए हम लोगों ने जो भाषा का साहित्य में रोल और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में आज डिस्कस किया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक